अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके न्यूमेरिकल्स को और कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में समझें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 5.1, यानी कि जो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास क्या, A force of 20 Newton acting at an angle of 60 degree to the horizontal is used to pull a box through a distance of 3 meter across a floor. How much work is done? कहता है कि न्यूमेरिकल में हमारे पास कि एक फोर्स लगाई गई है 60 डिग्री के एंगल से हॉरिजॉन्टली उसकी, और इज़ यूज टू पुल अ बॉक्स, एक बॉक्स को खींचने के लिए, जिसने फासला कितना तय किया है, डिस्टेंस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर, फर्श से 3 मीटर इनके बॉक्स को खींचा गया। वो जो फोर्स लगाई थी 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, उससे हमने 3 मीटर इनके एक बॉक्स को खींचा है। अब ये कहता है कि हाउ मच वर्क इज़ डन, कि हमने इसके अंदर यानी कि इस न्यूमेरिकल के अंदर जो बेसिकली फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ आ चुके हैं और इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन डेटा के अंदर हमें दिया गया कि फोर्स, यानी कि जो फोर्स लगी थी उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितनी लगी थी, 20 न्यूटन की, हमने वो लिख दिया। ठीक है, हमारे क्वेश्चन के अंदर ये मौजूद था। नेक्स्ट अब हमने ये देखना है कि वो जो फोर्स लगी थी वो कितने एंगल से लगी थी, यानी कि वो जो फोर्स थी वो तो 60 डिग्री के एंगल से लगी थी, हमने उसको लिख दिया। और कितना फासला से लगी थी, डिस्टेंस क्या था, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो फासला तय हुआ था बॉक्स का वो था 3 मीटर। ये तीन चीज़ें तो हमें गिवन डेटा में। अब हमने फाइंड क्या करना है, डब्ल्यू हमने फाइंड करना है, यानी कि जो वर्क फाइंड करना था हमने। हमारे पास गिवन डाटा मौजूद है। ठीक है, उसके बाद अब हम लिखते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या है। हमने लिखा फार्मूला हमारे पास मौजूद है, W इक्वल है एफ एस, ठीक है, कोस थीटा के। ये हमारे पास जो इसका वर्क का फार्मूला था हमने वो लिख लिया। ठीक है, अब इसके अंदर इसी की कीमतें पुट करते हैं। W हमने फाइंड करना था तो हमने इसी तरफ रखा इसको। ठीक हो गया। F की जो थी हमारे पास वैल्यू थी 20, उसको लिख दिया, मल्टीप्लाई का हमने साइन डाला। S की जो हमारे पास वैल्यू थी वो 3 मीटर थी, हमने 3 लिख दिया और फिर मल्टीप्लाई डाला। हमारे पास कोस की वैल्यू नहीं थी, हमने कोस को वैसे लिख दिया। ठीक है, और थीटा की हमारे पास वैल्यू थी 60 डिग्री, हमने उस 60 डिग्री को लिख दिया। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 60। कोस 60 डिग्री है ना यहाँ पे, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, कोस 60 डिग्री लिख देते हैं, कैलकुलेटर पर जाकर लिखते हैं कोस 60, तो उसका आंसर जो आता है वो आता है 0.5। ठीक हो गया, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम 60 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो आंसर आ जाता है 30। अब वर्क का जो यूनिट है ना वो इसके साथ लिखा जाता है, वर्क का यूनिट है जूल, हम यहाँ पे लिख देते हैं जे। ठीक हो गया। ऐसे जो न्यूमेरिकल था ना, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स था 5.1, वो उसको हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो 5.2 है। 5.2 की हेडिंग है, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। इफ़ द वर्क डन इज़ 20 joules, फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। कहते हैं कि आप बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, एक बॉडी 5 मीटर का फासला तय करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, इनके सीधी सीधी लाइन में। एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, कितनी फोर्स लगी, 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है उसके ऊपर। इफ़ द वर्क डन इज़ 20 जोल, और जो वर्क हुआ वो 20 जोल का है। वर्क कितना हुआ, 20 जोल हुआ है। कहते हैं कि फाइंड द एंगल, आपने एंगल को फाइंड करना है, विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन, यानी कि फोर्स लगने पे जो डायरेक्शन बन रही है ना, ठीक है, उसका क्या एंगल होगा, हमने ये फाइंड करना है। इनके फोर्स लगी, उसने डायरेक्शन बनी वहाँ से, उस पर जो एंगल बनेगा हमने उसी को फाइंड करना है। गिवन डाटा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, जो हम उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन डाटा में कि आप बॉडी मूव अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कहते हैं एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं फासले को, और 5 मीटर कितना तय किया था, 5 मीटर तय किया था। ठीक है, डिस्टेंस। और इसी क्वेश्चन की हेडिंग में कहता है कि जो फोर्स थी ना ऑफ 8 न्यूटन, फोर्स कितनी थी, 8 न्यूटन लगाई गई थी। ठीक है, उसको हम 8 एन से वो कर देते हैं रिप्रेजेंट। और जो वर्क डन इज़ 20 जोल, और जो डब्ल्यू था ना, मतलब वर्क था, वो लगा था इसका 20 जोल। ठीक हो गया, उसको हम 20 जे लिख देते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना है एंगल, कि एंगल क्या कितने का बना, उस पर हमने एंगल को फाइंड करना है। और हमारे पास फार्मूला मौजूद है, W इक्वल है एफ एस
एफ एस कोस थीटा। अब इसके अंदर हम ऐसे करते हैं कि कीमतें पुट कर लेते हैं। कीमतें पुट करने के लिए डब्ल्यू की वैल्यूज़ हमें दी गई थी 20 जूल, इस डब्ल्यू की जगह हम 20 लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल डाला, एफ़ की वैल्यू हमें दी गई थी 8 न्यूटन, हम उसको 8 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन डाला। और एस की वैल्यू हमें दी गई थी 5 मीटर, हमने इसकी जगह 5 लिख दिया, ठीक हो गया। कोस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, मल्टीप्लाई डाल के कोस को वैसे लिख देंगे। और थीटा भी हमने फाइंड करना है तो हम इसको भी वैसे लिख देंगे। हम इसको थोड़ा सा पहले सोल्व कर लेंगे। 20 को ऐसे लिख देंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाता है, ठीक है, कोस थीटा। अब हमने जो फाइंड करना है ना, वो फाइंड करना है थीटा, ठीक है, ना कि कोस फाइंड करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये 40 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना कोस के साथ, दूसरी तरफ लेके जाके इसको सोल्व करने के लिए वहाँ पे हम जाके डिवाइड कर देंगे इसको, इनके 20 डिवाइडेड बाई 40 लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कोस थीटा, ठीक है। इसको यहीं पे ऐसे ही रहने देंगे हम। तो हम 20 को 40 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.5, ठीक हो गया। इक्वल डालेंगे और जो हम यहाँ पे बच गया था कोस थीटा, हम इसको वैसे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें तो फाइंड करना है ना एंगल, ठीक है, थीटा फाइंड करना है, तो हम कोस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, वहाँ पर जाके क्या लिख देंगे, कोस इन्वर्स 0.5 इक्वल है एंगल के। जब हम कोस इन्वर्स 0.5 को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा आंसर 60 डिग्री। तो हमने फाइंड कर लिया कि जो एंगल था ना वो बन रहा था 60 डिग्री, ठीक हो गया। ऐसे हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो था वो 5.2 को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 5.3 कि एन इंजन रेजेस 100 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड। वो कहता है कि जो एक इंजन है वो जो 100 किलो जो पानी है ना, यानी कि 100 kg पानी को 80 मीटर की हाइट पर लेके जाता है 25 सेकंड के अंदर, ठीक है। एक इंजन की जो पावर है ना उसके अंदर वो क्या काम कर रहा है, 100 kg जो वाटर है ना, 100 kg जो वाटर है, 100 किलोग्राम जो वाटर है, 100 किलो, उसको 80 मीटर की हाइट पर लेके जाता है और जो टाइम लेता है वो है 25 सेकेंड। अब कहते हैं कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन, हमने ये बताना है कि इस इंजन की पावर क्या है, हमने पावर को फाइंड करना है बस। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में देखें कि यहाँ पे हमें एम दिया क्या हुआ, मतलब मैस कितना था 100 kg, इनका वज़न कितना था, मैस का मतलब एम और मैस कहते हैं वज़न को, वज़न कितना था 100 kg यानी कि 100 ग्राम किलोग्राम। और यहाँ पर है एच मतलब हाइट, एच का मतलब हाइट, हाइट हमारे पास थी 80 मीटर, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है टी, इनका टाइम कितना था, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे पास है 25 सेकेंड, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो गिवन डाटा था वो आ गया है। और उसके बाद जो हमने फाइंड करना है ना, ठीक है, हमने जो फाइंड करना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड हमने करना है पी, यानी कि पावर ऑफ इंजन हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और पी को हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम उसका फार्मूला लिखते हैं, पी इक्वल है, ठीक है, W/T के। और यहाँ पर जो W इक्वल, हम यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ को मेंशन कर लें क्योंकि हमें पावर ऑफ इंजन फाइंड करनी है ना, ठीक है। यहाँ पे जो W है ना वो इक्वल है, ठीक है, EP मतलब इंजन की पावर के, और इंजन की पावर इक्वल है mgh के। यहाँ पे m का मतलब मैस है, ठीक है, g का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और h का मतलब हाइट है, ठीक है। अब हम इसी को यानी कि इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, p की जगह p को वैसे लिख देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे W की जगह हम क्या लिख देंगे mgh, ये जो हमने W लिखा हुआ था इसकी जगह हमने लिख दिया mg और h लिख दिया, और T की जगह हम लिख देंगे T। यहाँ पर हमारे पास m मैस भी मौजूद है, वो है 100 kg, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज़ है जी की वैल्यू सबको पता होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास h हाइट है, हाइट हमारे पास 80 मीटर दी हुई है, हमने उसको लिख दिया और लाइन लगाई, डिवाइड बाई टी हमारे पास जो टाइम था वो था 25 सेकेंड। नेक्स्ट हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 को, 10 को और 80 को, डिवाइडेड बाई 25। जब हम ऊपर वाले को 100, 10 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80,000, ठीक है। नीचे है 25, अब इसको इस पर डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 3200, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3200 वाट आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से हमने ऐसे पी को फाइंड कर लिया, यानी कि पावर ऑफ इंजन को हमने फाइंड करना था तो हमने उसको फाइंड कर लिया है।
क्योंकि जब 80,000 को डिवाइड करेंगे 25 से तो हमारे पास ये आ जाएगा 3200 वाट। ठीक है, ऐसे हमने 5.2 जो 3 था न्यूमेरिकल उसको सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg इज एट रेस्ट। एक बॉडी है, बॉडी कहते हैं जिस्म को, जिसका वज़न, मैस कहते हैं वज़न को, 20 किलोग्राम उसका वज़न है, इज एट रेस्ट यानी कि रेस्ट में है, साकन हालत में अपनी खड़ी है, यानी कि खड़ी है एक जगह, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं करी। अब 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड, 40 न्यूटन की फोर्स लगाई जाती है 5 सेकेंड तक। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम, यानी कि कहता है कि जब ये 5 सेकेंड का टाइम ख़त्म होगा ना, 40 न्यूटन जो फोर्स लगा रहे हैं उसके बाद ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास मौजूद है एम, मतलब मैस, मैस कहते हैं वज़न को। ठीक है, वो था हमारे पास 20 kg, हम यहाँ पे लिख दिया 20 kg। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास था जो एफ, मतलब फोर्स कितनी लगी थी, वो हमारे पास लगी थी 40 न्यूटन, हमने लिख दिया 40 N। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टाइम कितना लगा था उसको, हमने कितनी, यानी कि वो 5 सेकेंड था, एफ 5 सेकेंड लिख दिया। तो यहाँ से हमने लिख दिया वी आई, यानी कि V1 भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वो थी 0, यानी कि 0 से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसी क्वेश्चन के अंदर जो फाइंड करना है ना, इस न्यूमेरिकल के अंदर, वो हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो ई और स्मॉल के से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ई बेस के ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक हो गया, हमने इसको फाइंड करना है। अब हमारे पास जो मौजूद है ना, वो न्यूटन का सेकेंड लॉ मौजूद है हमारे पास, वो इक्वल है एफ इक्वल है एम ए के। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास एफ भी मौजूद है, एम भी मौजूद है, लेकिन ए मौजूद नहीं है। ए को हमने फाइंड करना तो क्या करेंगे, एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एफ ओवर एम लिख देंगे, इक्वल आ जाएगा ए के। ठीक हो गया। एफ और एम की हमारे पास वैल्यूज़ हैं, लेकिन ए की नहीं है। एफ़ की जगह हम 40 लिख देंगे। ठीक है, 40 थी और जो एम था वो 20 था, हमने उसको 20 लिख दिया। फाइंड क्या करना था, हमने ए फाइंड करना, हमने उसको लिख दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसको सोल्व कर लेते हैं, और जब हमारे पास ए आ जाएगा तो उसको फिर हम नेक्स्ट सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो ए आ गया है ना, ठीक है, 40 को 20 पे डिवाइड करें, वो आएगा 2। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। हमने ए फाइंड किया, ए आ गया 2 - 2। ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया कि वो या फाइंड एनर्जी। हमने तो एट द एंड ऑफ टाइम हमने एनर्जी को फाइंड कर लिया है, जो यानी कि एंड ऑफ टाइम, टाइम ख़त्म होने के बाद। सो वो फाइंड, हम अब फाइंड करेंगे स्पीड एट द एंड ऑफ टाइम, यानी कि एंड ऑफ टाइम में स्पीड क्या थी उसको फाइंड करेंगे। आई यानी कि एग्जांपल है कि वी एफ, मतलब फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लिया, अब हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को है वी आई प्लस ए टी, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक हो गया। वहाँ से हमने इसको लिया है वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ को तो हमने फाइंड करना है, तो हम इसको इसी तरफ रखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो वी आई था, वी आई तो हमारे पास 0 था ना, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0 थी, उसकी 0 लिख देंगे, प्लस डाला ए और टी। ए हमने अभी जो फाइंड किया था एक्सेलरेशन, वो हमारे पास 2 आया था, और जो टाइम था हमारे पास वो था 5। ठीक हो गया। ए और टी मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इसलिए मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10। जब 0 में 10 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10, मतलब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, इसकी 10 आ गई। और जो वी एफ वेलोसिटी का जो यूनिट है हम वो भी लिख देते हैं ms-1। ठीक हो गया, हमने उसको भी लिख दिया। अब नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमने तो फाइंड करनी थी, असल तो हमारा मकसद वो था। जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ई के इज इक्वल टू, ठीक हो गया, 1/2 यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हम उसको लिख लेते हैं। 1/2 की जगह हमने 1/2 लिखा। ठीक हो गया। 1/2 की जगह 1/2 लिखा। एम हमारे पास मौजूद था, एम हमारे पास जो था वो था 20, हमने उसको लिख दिया। ठीक हो गया, मल्टी डाला, और वी का स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास वी मौजूद था ना, ठीक है, एम वी स्क्वायर है ना यहाँ पे। ठीक है, हम वी की जगह लिख देते हैं 10 का स्क्वायर। ठीक हो गया, हमने उसको लिख दिया, यानी कि हमने जो फाइनल वेलोसिटी जो फाइंड की थी ना, ठीक है, हमने उसको लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया। 2 × 1 = 2, 2 × 20 होता है, क्योंकि 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20 होता है। इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 10, उसको लिख दिया हमने। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसको लिख दिया हमने। 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया ना हमने, ठीक हो गया,
हमने 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 1000 1000 और ये वो जूल, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जब वो हमने उसको फाइंड किया तो उसका यूनिट था जूल, हमने जे लिख दिया उसकी जगह, वो क्या आया था आंसर 1000, हमने उसको लिख दिया। ऐसे हमने जो काइनेटिक एनर्जी थी ना, ठीक हो गया, ई, और जिसको कैसे हम वो कर रहे थे यानी कि रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने उसको लिख दिया, वो हमारे पास आंसर आ गया 100 जूल। नेक्स्ट हमारे पास है 5.5 कि अ बॉल ऑफ मैस 100 ग्राम इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक 160 ग्राम की बाल है, ठीक है, जिसका वज़न क्या है, मैस 160 जी। यहाँ पे मैस का मतलब वज़न है 160 ग्राम, जी का मतलब है ग्राम, यानी कि 160 ग्राम की जो बाल थी उसको वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ फेंका गया वर्टिकली। द बाल रीच अ हाइट ऑफ 20 मीटर। जो बाल ने जो हाइट तय की है ना, फासला तय किया है, ठीक है, हाइट जो लंबाई है उसकी वो है 20 मीटर, 20 एम है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेंड बाय द बाल एट दिस हाइट। कहता है कि आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जो उस बाल ने जो एक वो जो हाइट तक पहुंची है ना, 20 मीटर की जो उस हाइट तय की है, उसके अंदर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगी है उसको आपने फाइंड करना है। हमारे पास गिवन डेटा है, गिवन डेटा में हमें मैस दिया गया है एम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है 160 जी, मतलब 160 ग्राम। सबसे पहले हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे, 160 को डिवाइड कर देंगे, 1 केजी को होता है 1000 ग्राम के, तो हम इसको नीचे लिख देंगे 1000, ठीक हो गया। यहाँ पे साइड पे लिख देंगे अब केजी, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट किस कर रहे हैं, केजी में। जब हम इसको सोल्व करेंगे 160 को डिवाइड करेंगे 1000 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.16 ग्राम, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पे भी एम लिख देंगे और यहाँ पर भी एम लिख देंगे, स्मॉल एम, ठीक हो गया, मैथ्स में लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन में दी हुई थी वो एच, एच का मतलब हाइट, वो हमें दी गई थी 20 मीटर, हमने उसको भी लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास था जी, ठीक हो गया। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना था, वो हमारे पास वैसे भी उसकी जो वैल्यू है ना, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मतलब जो जी की वैल्यू है वो 10 ms-2, ठीक हो गया। हमने फाइंड क्या करना है, हमने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू फाइंड, उसको लिखा पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट जो हम करते हैं ना, वो करते हैं ई स्मॉल पी के साथ, ठीक हो गया, हमने उसको लिख दिया, वो हमने उसको फाइंड करना है, हमने उसको लिख दिया। नेक्स्ट अब हम ई पी जो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, ठीक हो गया, हमने इसको फाइंड करना है ना, हमने इसको एक तरफ रखा, ई पी इक्वल है एम जी एच, जो इसका फार्मूला है, हमने उसको लिख दिया। यहाँ पे एम की हमारे पास वैल्यू मौजूद थी, एम की हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 0.16 kg, मल्टीप्लाई करेंगे हम, जी की वैल्यू हमारे पास 10 थी, उसको लिख दिया, और जो एच की वैल्यू थी वो हमारे पास थी 20। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया, 0.16 को, फिर 10 को और उस 20 को, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 जूल, ठीक हो गया। जो हमने उसका यूनिट था वो भी लिख दिया। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, 0.16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32 जूल, ठीक हो गया। ऐसे हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली है 5.5 की, जो न्यूमेरिकल में हमें फाइंड करना था।